All the stars came out tonight. They knew it was dark in my heart. A cool wind blows just 1,000 times. Take me to where I come from. It's you. It's always you. It's you. It's always been for you. अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आप लोग सब ठीक हैं? थैंक यू सो मच, आप लोग टाइम निकाल के हमारे पास आए और जो हम आपसे बात करना चाह रहे हैं अपनी फिल्म की प्रमोशन के हवाले से, स्टोरी के हवाले से, आप वो सुनने के लिए यहाँ मौजूद हैं। सो बेसिकली कारमा, मेरा रीज़न फॉर साइनिंग कारमा वॉज, कई सालों से मैं काम कर रही हूँ और उसमें फ़िल्में भी आ जाती हैं और उस करियर में मेरे ड्रामे भी आते हैं, मैंने वेब के लिए भी काम किया है। द रीज़न वाई आई साइन कारमा वॉज क्योंकि फ़ीमेल कैरेक्टर्स बहुत कम हमें ऐसे करने को मिलते हैं जो एम्पावर्ड होते हैं। जनरली सिन्फ़ नाजुक को सिन्फ़ नाजुक की तरह ही पोर्ट्रे किया जाता है, चाहे वो ड्रामा हो या फिल्म हो या वेब सीरीज़ हो। इस फिल्म में मेरा कैरेक्टर बिल्कुल भी सिन्फ़ नाजुक नहीं है एंड उसकी जस्टिफिकेशन भी दी गई है कि मतलब वो इलॉजिकल रीज़न की बुनियाद पे वो ईवल या व्हाटएवर आप उसको समझ लेंगे, जो अगर आपको ट्रेलर देख के महसूस हो रहा है। कहानी जब आप देखेंगे अनफोल्ड होगी तो आपको अलग पहलू नज़र आएंगे, लेकिन ट्रेलर देखने से ऐसा लगता है कि ये कोई जल्लाद टाइप खातून है। सो इसके बहुत सारे शेड हैं। इस फिल्म की खासियत ये है कि कोई ब्लैक एंड वाइट नहीं है, इसमें सारे ग्रे एरियाज़ में प्ले किया गया है, रिलेशनशिप्स पे प्ले किया गया है। वैसे तो ये क्राइम थ्रिलर है, बट इसका जो मेन आफूज़ है, जो हम बेसिकली एज़ पाकिस्तानी जो हमारा मेन शेवा है, हमारी जो मेन आइडेंटिटी है, वो स्टोरी टेलिंग है और वो रिलेशनशिप्स की स्टोरी टेलिंग है। सो उसको हमने जो है वो उसका मेयार जो है हमने बरकरार रखा है इसमें, और उसके साथ साथ आपको क्या कहते हैं, कार चेजेस भी मिलेंगे इसमें, आपको गोर भी मिलेगा, जो हमें सुनने में आ रहा है कि बहुत वायलेंस है इसमें। बट ये सारी चीज़ें जो है ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे, इंटरनेशनल लेवल पे देखी जाती हैं और हम लोग सब देखते हैं, तो पाकिस्तान से क्यों नहीं। सो एक ये रीज़न है मेरा फिल्म करने का, और दूसरा जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं, यहाँ नवीन वकार भी बैठी हैं जो मारिया का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। वी ऑल हैव सॉलिड फीमेल कैरेक्टर्स जिसमें हर चीज़ की जस्टिफिकेशन है। वी स्टैंड ऑन आवर ओन एज अलोन सॉलिटरी कैरेक्टर्स, वरना हमेशा कैरेक्टर्स जो है वो किसी ना किसी की सपोर्ट में खड़े होते हैं। वो किसी की बीवी होती है, किसी की बेटी होती है, किसी की बहन होती है, या इस तरह। इसमें वो अपनी ही बुनियाद में अपनी ही पाँव पे कैरेक्टर्स खड़े हुए हैं, इवन लिलीज़ कैरेक्टर। तो आप जब फिल्म देखेंगे तो आपको जो ये मैं बातें कर रही हूँ उसका आपको अच्छी तरीके से अंदाज़ा होगा। मैं सिर्फ ये स्पील इसलिए दे रही थी कि ये मेरा रीज़न था फॉर डूइंग दिस कैरेक्टर, एंड आई एम सो ग्लैड दैट काशान कॉल्ड मी, एंड आई कीप ऑन सेइंग दिस इन एवरी इंटरव्यू दैट आई गिव, दैट आई एक्चुअली मैनिफेस्टेड दिस रोल, एंड होपफुली इन द फ्यूचर इस किस्म के कैरेक्टर्स हमारी वजह से ख़वातीन के लिए और लिखे जाएँ। थैंक यू। थैंक यू। मुख्तलिफ फिल्म थी फवाद भाई ने जो लिखी है, इट रियली इज़ समथिंग फैंटास्टिक। और मेरा अमूमन ये होता है कि जब मैं एक्साइटेड होता हूँ तो सवाल बहुत आते हैं जहन में, फिर मैं और जानता हूँ कि भाई ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, और जवाब थे, और जवाब जब थे तो फिर और एक्साइटमेंट हुई। सो वो तो हो गया स्क्रिप्ट के हवाले से। अब आता है कि जब हमने शूट करना शुरू किया, दैट्स व्हेन आई रियली अंडरस्टूड कि ये फिल्म क्या है और किस नौयत की बनी है। आफ्टर द फर्स्ट डे, क्योंकि जिस तरह हमें याद होगा, फर्स्ट डे वाज अ बिट chaotic for all of us। तो उसके बाद फिर मुझे याद है मैं शादी के साथ बैठा हुआ था मेकअप रूम में, मैंने कहा था शादी ये दिस इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म, दिस इज़ वेरी डिफरेंट, वी नीड टू स्टेप इट अप। तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि आई एम अ पार्ट ऑफ इट, आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस प्रोजेक्ट, एंड इट्स रेयर कि हम एक्टर्स जो हैं बैठ के ये कह सकें कि यार ये जो चीज़ थी ये बहुत कमाल की थी। अगर अल्लाह का शुक्र है हम सब जो बैठे हैं यहाँ पे, we can all say that this is a fun project and we had a great time। जब से मेरा एक्टिंग करियर स्टार्ट हुआ है तो मैं बहुत चूज ही रहा हूँ अपने कैरेक्टर्स को चूज़ करने के लिए। तो मैं बहुत सोच समझ के किरदार को चूज़ करता हूँ कि वो कहानी में कोई की पार्ट प्ले कर रहा है या नहीं। तो जब ये किरदार मेरे सामने आया तो मैं बहुत एक्साइटेड था, और ख़ासतौर पे फवाद ने जो स्क्रिप्ट लिखी है वो बहुत ही कमाल है, उसके डायलॉग्स, उसके मूवमेंट्स। और ये मैं तकरीबन सारे सेशंस में कह चुका हूँ कि मैं पहला सवाल यही कर रहा था उनसे कि आप करेंगे कैसे,
लेकिन जब काम शुरू हुआ तो बहुत ही प्रोफेशनली शुरू हुआ और मैं बहुत खुश हूँ कि अब इस तरह की मूवीज़ यहाँ पे बनना शुरू हो गई हैं और काशान को शाबाश है कि उन्होंने ऐसी ज़बरदस्त फिल्म डायरेक्ट की है और जितना अच्छा स्क्रिप्ट है और सारे अदाकारों ने जो अदाकारी की है उसने सबने अपना हक अदा किया है और इस तरह की फिल्म का पार्ट बनना और ऐसा किरदार मैंने पहले नहीं किया था कभी और मैं हमेशा से सोचता था चाहता था कि कोई कोल्ड ब्लडेड किस्म का कोई गैंगस्टर प्ले करूं और वो एक कहते हैं ना हर चीज़ का एक वक्त होता है तो वो वक्त था जो मुझे वो किरदार मिला और मैंने उसको निभाया। अगर मैं बताना चाहूँ जिस तरह काशान एंड फवाद अप्रोच थी तो ऑफ कोर्स इट वाज अ साइकोटिक कैरेक्टर जो उन्होंने बताया था और मैंने कोई आपका चाकू कहाँ है? मेरा चाकू मैं आज नहीं लगाया धो दिया, साफ कर दिया। साफ कर दिया। So yeah, of course it's a very ambitious project जो हम लोग सब जानते हैं जो भी इस कास्ट का हिस्सा है इस टीम का हिस्सा है it was a very ambitious project। बाकी किरदार के लिए वही है कि everyone is a badass in this film। Somehow every character has their own badassery coming out to the best of their capabilities। तो वही I remember the specific scene जो कि जिसमें काशान मेरे साथ था the scene which has the चाकू in it और वो छठा या सातवां टेक था हमारा और 4 टेक्स तो मैंने बड़ा कैजुअली सेफ साइड पे किया। उन्होंने कहा हो गया अब ठीक है you're done लेकिन लास्ट 2 टेक्स मैंने कहा so Adnan now you know what's going on and how you need to be keep your fellow actors safe। तो उस लास्ट 2 टेक्स में मैंने चाकू चाटा है और वही सीक्वेंस में आया है so I'm glad I got to push myself to that extent। हमारी बातें तो सारी सुनी रहे हैं जो हमने ब्रीफ किया आपको सारे एक्टर्स ने सब ने मेरा ये पर्सपेक्टिव था जब ये फिल्म शुरू कर रहा था कि हम पाकिस्तान में कोई ऐसी फिल्म बनाएं जो टेक्निकली उन बेंचमार्क्स को मीट करती हो जो बाहर फॉलो किए जाते हैं वो उस किस्म की क्वालिटी हो जो बाहर फिल्में बनती हैं और आजकल आपको पता ही है कि नेटफ्लिक्स में लोग बहुत कंटेंट देख रहे हैं बाहर का बहुत कंटेंट जो है वो एक्सेसिबल है तो हमारी ऑडियंसेस भी जो है वो अब कुछ नया देखना चाहती हैं तो वो जो कन्वेंशनल रोमांटिक कॉमेडीज और उस तरह की फिल्में जो हमारी बन रही थी मुझे थोड़ा सा ये लग रहा था कि हम एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्यों ना हम जरा कोई पैराडाइम शिफ्ट लेके आए इस सिचुएशन के अंदर और एक ऐसा जॉनर करें जो पहले कभी नहीं हुआ हो तो हमने फिर जब ये नैरेटिव देखा और आपको पता है कराची जो है वो हमेशा से क्राइम यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहा है और कार किडनैपिंग्स जो है वो बहुत होती थी कराची में एक ज़माने में तो यही हमारी इंस्पिरेशन थी हमारे राइटर भी उससे गुजर चुके हैं इंसिडेंट से तो उनकी पर्सनल एक्सपीरियंस भी थी 2 दफ़ा तो उनकी पर्सनल एक एक्सपीरियंस था अबाउट द सिचुएशन और उनको पता था कि यार ये बहुत एक मुश्किल किस्म का कॉन्सेप्ट है और स्टोरी लाइन है जिसको शूट करना भी बहुत टेक्निकल था क्योंकि इस फिल्म के अंदर बहुत नई चीज़ें आपको उस तरह से देखने को मिलती है कि नॉन लिनियर है न्यू एज का कहने का मकसद यही है कि इसका नैरेटिव एक स्ट्रेट उसमें नहीं चल रहा है हम करंट स्टोरीज दिखाते हैं फिर उसके बाद हम पास्ट में जाते हैं उससे स्टोरी अनफोल्ड होती है कैरेक्टर्स जुड़ते हैं कैरेक्टर्स नजर आते हैं फिर वापस हम करंट सिचुएशन में आते हैं तो काफ़ी बैक एंड फोर्थ है इसके अंदर कि नॉन लिनियर फिल्म है जिसमें काफ़ी आगे पीछे हो रही है टाइमलाइन इसी वजह से इसको हम न्यू एज कह रहे हैं और इसमें आपको ज़बरदस्त किस्म का कार चेज देखने को मिलेगा जो पाकिस्तान में रेयरली अटेम्प्ट हुआ है जिसमें गाड़ी फ्लिप हो रही है आपने ट्रेलर में देखा ही होगा गाड़ी फ्लिप हो रही है और गाड़ी एक्चुअली स्किड करते हुए दूसरी गाड़ी को मारते हुए जा रही है तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमने इसके अंदर डाली है इसका साउंड बहुत ज़बरदस्त है सिंग साउंड हमने किया है मतलब बहुत कम होता है पाकिस्तान में कि आप सिंग साउंड फिल्म करें और सिंग साउंड करने का मतलब ये था कि डायलॉग जो आप सेट पे जो परफॉर्म हो रहा है वही रिकॉर्ड किया गया और वही फिल्म के अंदर इस्तेमाल किया गया बहुत कम हमने ADR किया है डबिंग की है बहुत कम जहाँ जहाँ बहुत मजबूरी थी वहाँ हमने डबिंग इस्तेमाल की है लेकिन ज़्यादातर वो रियल एक्सप्रेशन आपको सुनने को मिलते हैं और देखने को मिलते हैं
एक्टिंग के हवाले से। तो ये सारे टेक्निकल चीज़ें हैं, प्लस इसकी साउंड सारी 5.1 मिक्सिंग जो यूजली बाहर होती है वो हमने लोकली पाकिस्तान में की है, और वो एट पार विद एनी इंटरनेशनल फिल्म है। क्योंकि अभी हम बाहर भी जब डिस्ट्रीब्यूटर्स को भेज रहे हैं तो वो भी यही हमें रिस्पॉन्स दे रहे हैं कि इसकी टेक्निकल क्वालिटी सारी इंटरनेशनल उसको बेंचमार्क्स को मीट करती है। तो ये एक अच्छी बात है कि अब ये प्रोसेस जो है वो इंडिजिनस हो गया है, पाकिस्तान में ये सारा काम हो रहा है। पहले ये हो रहा था कि जी एक फिल्म का कोई प्रोसेस कुछ बाहर चला जाता था, कुछ हमारे पड़ोसी मुल्क में करवाया जाता था काम, कुछ कभी थाईलैंड में। तो इस फिल्म की एक और ये प्लस पॉइंट है कि टोटली लोकलाइज्ड डायरेक्शन है। इसका कुछ हिस्सा इंग्लैंड में जरूर शूट किया गया, मगर उसकी भी पोस्ट प्रोडक्शन सारी पाकिस्तान में हुई। मेरे ख्याल में जितने भी किरदार मैंने प्ले किए हैं टेलीविजन के लिए, जो किरदार मेरा कारनामा में है, मैं आपको बता नहीं सकती कि इतना खुश हुई थी कि मुझे इस तरह का एक स्ट्रॉन्ग पढ़ी लिखी इंडिपेंडेंट औरत का किरदार जो कि उसकी अपनी एक आइडेंटिटी है, जी उसकी शादी हो चुकी है, उसका हस्बैंड भी है, घर की लाइफ हो है, लेकिन उसकी अपनी आइडेंटिटी जो है वो बरकरार रहती है इस मूवी। और इसका मैं कहना चाहूँगी जहाँ तक स्ट्रॉन्ग औरतों की किरदार की बात होती है, मुझे एक दफ़ा किसी ने कहा था, बल्कि इनफैक्ट लॉट ऑफ पीपल नो दिस, कि नफरत मोहब्बत और बदला औरत से बिल्कुल कोई नहीं है। तो इसमें जो औरतें हैं वो काफ़ी खतरनाक हैं, इन अ गुड वे ऑल्सो इन अ बैड वे। लेकिन मेरी एक्साइटमेंट ये है कि जब भी हम फिल्म का सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि बहुत सारे गाने होंगे, आइटम सॉन्ग्स होंगे, बहुत सारा रोना होगा, उदासी होगी, शादी होगी, फिर तलाक का खर्चा होगा कि है बोला जाए या ब्रेकअप ना हो जाए। इसमें सब कुछ नहीं, इसमें सारी औरतें जो हैं वो ऐसी कमाल चीज़ें कह रही हैं कि आप भूल जाएंगे कि ये बाकी ऐसी औरतें जो हैं हमें क्यों नहीं देखती मिलती हैं। इसमें उनको गुस्सा भी है, उनको पढ़ने की चाहत भी है कि तो बच्चों के लिए देखते हैं। और सबसे मजे की बात ये है कि जब मैंने फिल्म साइन की थी तो मैंने एक आइडिया होता है आपको, स्पेशली मेरे लिए बिकॉज मेरा डेब्यू है, माय फर्स्ट सिनेमैटिक अटेम्प्ट। तो मैं बहुत क्यूरियस थी बिकॉज ड्रामा का ट्रीटमेंट अलग होता है और फिल्म का बहुत मुश्किल था मेरे लिए, मैंने बहुत कुछ सीखा। और जैसे जैसे हम सेट पे मेरे दिन गुजरते गए तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने एक ऐसी चीज़ साइन की अपनी पहली मूवी के लिए जिसमें जो मैं चाहती थी अल्लाह ताला ने सब कुछ उसमें डालेगा कि तो आप सबसे मैं गुजारिश करूँगी कि प्लीज़ जाइएगा, ज़रूर देखिएगा। हमने बहुत मेहनत की है, हर कोई करता है मेहनत, और हर आर्टिस्ट का एक और होता है कि जो भी वो बनाए वो लोग देखें। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बहुत ज़रूरी है बिकॉज उससे ग्रोथ होती है। तो जो आपको अच्छा लगता है फिल्म में उसका भी बताइएगा, जो अच्छा नहीं लगा उसको बेहतर कैसे कर सकते हैं हम आपकी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन एक दफ़ा ये रास्ता खुल जाए कि इस जॉनर की फिल्में अगर बननी शुरू हो जाए तो हम कॉमेडी ड्रामा और जो एक लव ट्रायंगल की सिचुएशन है उम्मीद है कि उससे बाहर निकल रहे हैं। बिकॉज आई थिंक दुनिया बहुत आगे निकल रही है, हम शादियों में फंसे हुए हैं दो शादियों हर राइटर का एक होता है दिमाग में कि यार मुझे कोई नई चीज़ लिखनी है, आई हैव टू राइट समथिंग न्यू, समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो मैंने लिखा है और प्रशांत ने डायरेक्ट किया है इस किस्म की इंटरेस्टिंग और मतलब इतनी एक्साइटिंग मूवी जहाँ से अगर आपका ध्यान एक सेकंड के लिए भी इधर से उधर हुआ तो आप कुछ ना कुछ मिस कर देंगे। तो इतनी सस्पेंसफुल एक्साइटिंग थ्रिलिंग मूवी जो है तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं बन रही, ठीक है। तो देखिए अब इसमें जो हमारा नैरेटिव था राइटिंग का, इसमें फ्लैशबैक्स हैं, तो दोस फ्लैशबैक्स दे लेंड पर्सपेक्टिव टू व्हाटएवर इज हैपनिंग इन द करंट टाइम, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो एक वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है और फिर फ्लैश फॉरवर्ड भी है, ठीक है। तो आपका ध्यान इधर से उधर नहीं हो सकता, ठीक है। इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, इट वाज एन एब्सोल्यूट थ्रिल टू राइट दिस। इट टुक मी 3 months and it took us a further 3 months to actually shoot it and it was quite an experience। अभी हम इस स्टेज पे पहुंचे हैं, we are about to release the movie 2nd September। We want everyone to go out, watch the movie, support Pakistani cinema
इस किस्म की फिल्म आपने जिंदगी में नहीं देखी है पाकिस्तान में, और शायद बाहर भी आपने मुश्किल से ऐसी फिल्में देखी होंगी। चंद डायरेक्टर्स हैं, क्विंटन टैरेंटिनो टाइप के, गाय रिची टाइप के, जो कि इस किस्म की फिल्में करते हैं, और वो हमने यहाँ पे अटेम्प्ट किया है। हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कोविड के दिनों में शूट करना, 100 लोग सेट पे, किसी एक को भी कोविड हो जाए तो हमारा पूरा शूट कैंसिल होगा। वी वेंट थ्रू ऑल ऑफ दैट। एक साल से ऊपर का हमारा कोर्स था, तो जस्ट टू बी एबल टू रीच दिस पॉइंट इन टाइम is just overwhelming, and we'd like everyone to go out, support Pakistani cinema, support us, and support new things as well. आप सबसे गुजारिश है कि आप 2 सितंबर को फिल्म देखने जाएं और हम सबको बताएं कि एक अच्छी फिल्म भी बन सकती है, और इस जॉनरा में जो पहले कभी नहीं बनी, तो काइंडली ज़रूर देखें इसको और हमें अपना फीडबैक दें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।